संवाद में आपका स्वागत है। लगातार जिस तरह से जनसंवाद में आज रायगढ़ IBC 24 की टीम पहुंची हुई है और लगातार यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, यहां के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और लगातार हर सेशन में जिस तरह से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस पैनल में जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका मैं परिचय करा दूँ। अरुण मालाकार जी हैं हमारे साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सारंगढ़, जो कि हाल ही में नया जिला बना है। साथ ही आलोक सिंह है, उपाध्यक्ष हैं जिला भाजपा के। शीला तिवारी जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेत्री, वो मंच पर मौजूद हैं। और इसके अलावा विकास शर्मा जी हैं, महामंत्री कांग्रेस के। तमाम अतिथि जो हैं इनसे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। जैसा कि आपको पता है कि जनसंवाद में लगातार IBC 24 हर जिले में जा रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह से स्थानीय मुद्दे हैं, जनता के जो वादे हैं कितने पूरे हुए, इसकी पड़ताल भी की जा रही है इस मंच के जरिए। तो एक बार फिर से इस मंच पर, चूंकि आप सभी जिम्मेदार चेहरे हैं इस क्षेत्र के, जनता ने आपको चुना है, किसी न किसी पद पर आपको बिठाया है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पूछें आपसे कि आखिरकार इस क्षेत्र में विकास का जो वादा आपने किया था वो कितना पूरा हुआ है। अपने आप को, अपनी सरकार को आप कितना अंक देते हैं, अपने कामों का आकलन कितना करते हैं। तो चूंकि इस क्षेत्र में रायगढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है, तो पहले ये प्रयास करते हैं कि जो कांग्रेस के चेहरे हैं, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है, कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि हमने विकास की गंगा बहाई है पूरे प्रदेश में, चाहे रायगढ़ जिले की बात करें या विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, जिस तरह से चर्चा में सामने आ रही है, ये दावे किए जा रहे हैं कि हम विकास लगातार कर रहे हैं। तो चूंकि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अरुण मालाकार जी, और सबसे बड़ी सौगात अभी आपको सारंगढ़ जिले के रूप में मिली है, जाहिर तौर पर आप इसकी उपलब्धि जो है गिनाएंगे, लेकिन फिर भी अगर 4.5 साल के कार्यकाल की बात करें, सीधा सवाल आपसे, क्या लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में आने के पहले, बार बार ये बीजेपी कहती है कि जो मुद्दे, जो वादे सरकार ने किए थे वो भूल गए सत्ता में आने के बाद, क्या लगता है कि क्या कुछ वादे पूरे हुए, कितने वादे पूरे हुए, सरकार को किस तरह से देखते हैं आप 4.5 साल के कार्यकाल को? सर्वप्रथम मैं IBC 24 के जनसंवाद में आपने हमें बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम जब 15 साल विपक्ष थे, तब हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हम जनता के बीच में जाते थे, उनको वादा करते थे कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, 2500 में धान खरीदेंगे। हमने जो कहा था आज क्या है। आज छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेता हो। इसमें बैठे व्यक्ति भी हैं। आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसान खुश हैं। 2500 का वादा किया था हमने, 2640 में धान खरीदा। चुनाव के पहले हम किसानों को धान 2800 में खरीदने वाले हैं। जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने 10 कुंटल खरीदने की बात कही थी, हमने हड़ताल के आंदोलन किया, उन्होंने 15 कुंटल किया। आने वाले चुनाव के पहले प्रति एकड़ हम 20 कुंटल खरीदने जा रहे हैं। आज किसान छत्तीसगढ़ में खुशहाल है। आप देखें कोई वर्ग नहीं बचा। छत्तीसगढ़ के मजदूर जो किसान लाभ ले रहे हैं, अभी मजदूर जो छूट गए थे, उनको लगता था कि सरकार हमको कुछ लाभ नहीं दे पा रही है। राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हम साल में उनको 7,000 देते हैं। महिलाएं, छत्तीसगढ़ के 11,000 गोठानों में 1.5 लाख महिलाएं काम करती हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, पैसा कमाती हैं, उनके घर में हमारी सरकार का पैसा जाता है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए, साथ में युवा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए हमने हर पंचायतों में राजीव गांधी युवा, चलिए आप आत्माकलन कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का आत्माकलन कर रहे हैं। विपक्ष से भी पूछ लेते, क्या कहेंगे? लिस्ट है पूरी लंबी। आलोक सिंह जी, आप ही बताइए। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। अविनाश जी, ये जो रायगढ़ जिला है, न केवल आध्यात्म की दृष्टि से आप देखिए, न केवल कला की दृष्टि से आप देखिए, न केवल इस्पात उद्योग के माध्यम से आप देखिए, बहुत ही अपने आप में अनोखा जिला है। बाबा सत्यनारायण हैं, बाबा प्रदर्शी राम हैं, यहाँ चंद्रहासिनी देवी है, बैगन डोकरी हैं और बंजारी माँ हैं, और चारों तरफ से ये घिरा हुआ शहर, इसको कला और संस्कृति की नगरी के नाम से जाना था। लेकिन इस 4 साल में कांग्रेस ने रायगढ़ जिले की, रायगढ़ शहर की कला की नगरी की पहचान छीन ली। आज चक्रधर समारोह जैसा आयोजन जो पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था, वो बंद कर दिया गया। रामायण की बात कर रहे हैं नीचे से, उस पर भी आऊँगा। फिलहाल जो है आप ये देखिए, कला की नगरी से कला को छीन लेना, ये कोरोना का उदाहरण देते हैं। 2 साल से कोरोना तो नहीं है,
क्यों नहीं हुआ चक्रधर समारोह? ये जो इन्होंने घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र में संगीत महाविद्यालय की बात थी। कहाँ बना है संगीत विद्यालय? कला का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। विधायक जी आए थे, उन्होंने अपने 2 विकास के काम गिनाए थे, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज। ये प्रमाणित हो गया था कि मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। विकास शर्मा जी जवाब लूंगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कोतरा रोड की बात उन्होंने कही थी कि मेरे समय में स्वीकृत हुआ, मेरे हाथ में ये दस्तावेज है, कांग्रेस का कोई भी साथी इसको ले जा सकता है। ये सीआरएफ मद का पैसा 85 करोड़ रुपया पूरी तरह से केंद्र सरकार का है। काम तो हुआ है ना आलोक जी, एक बड़ी मांग थी कोतरा रोड आरओबी की। आप ये देखिए कि काम तो पूरा हुआ है ना। जी से ये पूछते हो कि आप अपनी उपलब्धि बताइए, तो वो किसकी बताते हैं? भाजपा शासनकाल की। जब वो विधायक नहीं थे तब उसकी स्वीकृति आ चुकी थी, टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी थी, और आज वो कहते हैं कि ये उनकी उपलब्धि है। दूसरी तरफ चलिए जवाब लेते हैं विकास शर्मा जी। सीधे सबसे बड़ा आरोप, क्योंकि रायगढ़ की पहचान अगर पूरे देश में है तो चक्रधर समारोह एक बड़ा आयोजन है। 3 साल से इस आयोजन पर ब्रेक लगा। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है कला संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाह रही है। सीधा आरोप ये भी लग रहा है कि आप श्रेय ले रहे हैं, केंद्र की योजनाएं, जो बीजेपी की योजनाएं हैं, उसको आप श्रेय ले रहे हैं। मैं सबसे पहले IBC 24 को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस मंच में आमंत्रित किया। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई चक्रधर समारोह बंद कर दिया गया। मैं इसमें आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारी कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक उद्देश्य था कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया इनको आगे लाया जाए। जब तत्कालीन भाजपा सरकार हुआ करती थी और 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस में बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हीरोइनों को बुला के ठुमका लगाया जाता था और पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सामने बैठकर उसका नजारा देखते थे। चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता था। चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता था। रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता था तो बड़े बड़े कलाकार यहाँ भी आए। हम चक्रधर, इनकी आदत है नहीं सुन, भारतीय जनता पार्टी की आदत है नहीं सुनने की। भारतीय जनता पार्टी की आदत है दिल्ली से लेकर रायगढ़ तक बात नहीं सुनने की, बातों को दबाने की, बात बोलो तो सदस्यता खत्म करने की इनकी आदत है। अगर हम सही बात को बोलते हैं तो सदस्यता खत्म कर दी जाती है, इनकी आदत है। इसमें हम गलत नहीं मानते, ये बातों को दबाते हैं, इसमें हमको कोई खेद प्रकट नहीं करना, सही है। रही चक्रधर समारोह की बात, तो चक्रधर समारोह में क्या कार्य होते थे? बड़े बड़े कलाकारों को लाके स्थानीय कलाकारों को किस तरह से दबाया जाता था, पूरे रायगढ़ जिले ने देखा है। क्या इसीलिए चक्रधर समारोह को बंद कर दिया गया? ये मान लें कि चक्रधर समारोह बंद कर दिया गया है? नहीं, चक्रधर समारोह बंद नहीं किया गया है। 2 साल कोरोना काल रहा, चक्रधर समारोह की बैठक हुई थी। हमारे सभी जिले के माननीय विधायक महोदय और जितने जनप्रतिनिधिगण थे, कलेक्टर में बैठ के निर्णय लिया गया था। कोरोना काल है और इसी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। बाहर अगर भीड़ रहेगी तो प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। मैं हमारे माननीय सभापति और महापौर जी भी बैठे हैं, वो इस बात पे सहमत थे, लेकिन इस बात का अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी ही लगा रही थी। अरे कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण देखिए आप। शीला तिवारी जी बार बार ये बात कही जा रही है कि कला संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक नया स्वरूप सरकार का दिखा, रामायण महोत्सव हुआ, तो क्या लगता है कि एक और ये जो है कला संस्कृति को दबा रहे हैं, दूसरी ओर रामायण महोत्सव हो रहा है? क्या राम के भरोसे वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है, या बीजेपी का मुद्दा कांग्रेस ने छीन लिया है भगवान राम का? सबसे पहले तो मैं IBC 24 को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच में आके अपनी बात रखने का अवसर दिया। और रामायण की बात बहुत ज़ोर शोर से कांग्रेसी भाई उठा रहे हैं। शंकर सहज विष्णु अज तुही, राखे न सके राम से दूर। राम की अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेसी आज राम की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार, इनके नेत्री जो है वो कांग्रेस की, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़वाने चले थे। और जनता सब जानती है कि रामायण करने से इनका जो पाप है वो धुलेगा नहीं। अभी भाई अरुण मालाकार जी
बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे की बात भी किए, मगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं, ऐसा कोई छूटा नहीं, ऐसा कोई छूटा नहीं जिसे भूपेश ने लूटा नहीं। आप सब चीज़ की बात किए, मगर हाथ में गंगा जल लेके जो दारू बंदी करने का, शराब बंदी करने का आप ही नेता ने जो वादा किया था उसको क्यों नहीं बंद अनिल मालाकार जी कुछ कहना चाहेंगे? 2000 अनिल मालाकार जी, करोड़ रुपया तिवारी का जी जो आएंगे समाज आपके का पास, घोटाला हुआ। तिवारी जी आएंगे आपके पास जी। मालाकार जी, बात है राष्ट्रीय 50 रामायण साल का की, हिसाब दो। बात है राम की मानने वालों की, भगवान श्री रामचंद्र की। ये लोग राम के नाम से वोट मांगते हैं। राम तो हमारे दिल में बसे हैं। राम वन गमन पद बनाते हैं, माता कौशल्या देवी का मंदिर बनाते हैं। ये राम के नाम से वोट मांगते हैं। हम राम के नाम से वोट कभी नहीं मांगेंगे। राम हमारे दिल में बसते हैं। राष्ट्रीय रामायण अगर कोई कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ में कराया है, कभी रमन सिंह ने कराया, कभी नरेंद्र मोदी ने कराया, कभी किसी भाजपा नेता ने रामायण कराया है। विकास के राम के मानने वाले हैं हम। राम के नाम से वोट नहीं मांगेंगे, हम काम के नाम से वोट मांगेंगे। हमने जो काम किया है उसके नाम से वोट मांगेंगे। वो विकास किया है। मालाकार जी विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, क्षेत्र जी विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन एक बार आम जनता से भी अपील है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें। विकास शर्मा जी, सीधा क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, इस जनता ने झोली भरकर वोट दिया आपको, 4 विधायक दिए, सारंगढ़ को मिला दे तो 5 विधायक आपको दिए, एक मंत्री भी इस क्षेत्र में है। उसके बावजूद बार बार क्यों ये आरोप लगते हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है? क्यों ये आरोप लगते हैं कि मुद्दे वहीं के वहीं रह गए? एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। 15 साल भाजपा ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटने का काम किया है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, सभी लोगों को किसी न किसी के तरह से एक रोजगार और उनको लाभान्वित करने का कार्य किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जब सरकार हुआ करती थी, ये सब चीज़ वे स्वप्न में भी सोचें या करें संभव नहीं था। तो बोलते हैं कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। भ्रष्टाचार इसी रायगढ़ में माननीय रमन सिंह जी ने कहा था कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, हम सरकार में आ जाएंगे। इसी रायगढ़ जिले में कहा था माननीय रमन सिंह जी ने। तो क्या रमन सिंह जी गलत थे या वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा नहीं थे? लेकिन बीजेपी हर मंच पर ये क्यों आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार काफी अधिक है, अफसरशाही हावी हो गई? क्यों? मालाकार जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, बार बार ये आरोप लगते हैं ना कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। यही बात जो है पहले बीजेपी को लेकर कहा जाता था कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि कमीशन छोड़ दो। तो क्या ये आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमा थी कि जो सत्ता पे जो पार्टी आती है वो दूसरे पे आरोप लगाती है, समस्या वही की वही रह जाती है? जैसे विकास जी ने कहा है, रमन सिंह जी ने खुद कहा कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो। ऐसा कोई प्रमाणित करके बता दें हमारे सरकार के ऊपर आप कि हमने कमीशन खोरी किया या भ्रष्टाचार किया। खाली आरोप लगाते हैं, प्रमाणित करके दिखाइए हमको। और अभी के भाजपा वालों के पास कोई ईडी केंद्र सरकार चला रही है, ईडी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ईडी कैसे चल रही है आप भी जान रहे हैं। विकास जी एक मिनट, आम जनता जो है आपसे निवेदन है कि प्लीज हल्ला ना करें, एक सार्थक चर्चा चल रही है। प्लीज ऑडियंस से निवेदन है कि चर्चा चल रही है सार्थक, तो हल्ला ना करें जी। प्लीज बताइए शर्मा जी, विकास शर्मा जी आप बोल रहे थे जी। जो आरोप लग रहा है बार बार, तो केंद्रीय एजेंसियां कितनी स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं ये किसी से छुपा नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या गैर भाजपा सरकारें हैं देश में, वहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जाते हैं, रेड मारते हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हो या किसी और नेताओं के ऊपर। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पेपरों में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कभी उंगली उठाने की कोशिश की, कभी अधिकारी भेजने की कोशिश की? तो ये केंद्रीय एजेंसी कितनी स्वतंत्र होकर कार्य कर रही है ये इसके सब भली भांति वाकिफ हैं। और रही बात कार्यों की, तो कार्य कांग्रेस सरकार जो कर रही है वो 2023
नवंबर दिसंबर में जानकारी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल कितना काम किया, इसका जवाब रायगढ़ जिला नहीं पूरा छत्तीसगढ़ दिया। रायगढ़ जिले में तो सुपड़ा साफ हुआ है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ आलोक सिंह 14 जी, सीट क्या आगे कहेंगे? ये दावे कर रहे हैं, ये बार बार तो ये मुद्दे तो भटक रहे हैं, केंद्र की ओर जा रहा है मुद्दा, राज्य की ओर जा रहा देखिए, है। सबसे पहले तो जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये 15 साल की बात करते हैं तो अगर रायगढ़ विधानसभा की ही बात करें तो इसमें 5 साल जो वर्तमान विधायक हैं उनके पिताजी का भी कार्यकाल इसमें शामिल है। तो वो क्या ये स्वीकार करते हैं कि उनके समय में जो विकास काम नहीं हुआ? मैं जो ईडी की बात कर रहे थे, ये कहते हैं कि भाजपा के साथ भाजपा के ईडी। अरे जब आपके घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वो किसके हैं? जो अभी सोमेश चौरसिया जेल में है वो कौन है? इन तमाम बातों को जानने के लिए यदि केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है तो आपके पेट में दर्द क्या होता है? यदि आपने कुकर्म किए हैं, उसकी पड़ताल हो रही है तो निश्चित रूप से होनी भी चाहिए और सारे आरोपी जेल में भी जाने चाहिए। आपने भाजपा शासनकाल पे आरोप लगाया, आपने कितनों को जेल भेजा, आपने कितनों के ऊपर कार्रवाई की? एक के ऊपर भी नहीं। मैं बात करना चाहता हूं विकास कार्य की। विकास कार्य की बात करूंगा, केवल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, प्रधानमंत्री आवास की। मेरे सामने में डाटा है, योजना प्रारंभ हुई 2015-16 में, 2015-16-17 में 16-17, 17-18 और 18-19 62,715 मकान केवल रायगढ़ जिले में बने। लेकिन उसके बाद जो है, जब भूपेश की सरकार आई, जब प्रकाश नायक विधायक बने, जब लालजीत विधायक बने, जब ये चकधर सिद्धार्थ जी विधायक बने, तो रायगढ़ जिले में स्थिति है कि एक सिंगल मकान प्रधानमंत्री आवास का नहीं बना। चलिए सुनिए, जब भारतीय जनता पार्टी घर तक पहुंची तो आंदोलन करने के बाद में प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। आलोक जी, समस्याओं की कमी यहाँ भी है, समस्याओं की कमी यहाँ भी नहीं है, फहरिस्त काफी लंबी है। बार बार तो बीजेपी पे ये आरोप भी लगते हैं ना कि केंद्र सरकार ट्रेनों के स्टॉपेज के लेकर कुछ नहीं कर रही है। रेल टर्मिनल जो है पिछले 15 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पा रहा है। ये भी बात कही जा रही है, चाहे वो जसपुर से पत्थलगांव के NH की बात करें, रायगढ़ सारंगढ़ NH की बात करें। आरोपों में से एक मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है क्या? क्यों मुद्दों को लेकर काम नहीं होता? क्यों विकास नहीं करती? चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। शीला तिवारी जी, पूरी लंबी फहरिस्त है, यदि आप कहेंगे तो 15 साल के विकास का मैं गिना दूंगा। मेरा सवाल ये है, जो 4-5 बड़े मुद्दे हैं, समय आपके पास क्यों ट्रेनों को लेकर? तिवारी जी, सीधा आपसे सवाल, क्यों ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर, क्यों कहना चाहिए कि जो रेल कॉरिडोर है उसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है? क्यों नेशनल हाईवे जो है 11 साल से अधूरा पड़ा है? क्यों केंद्र इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? केंद्र ध्यान दे रहा है, काम हो भी रहा है। बात रह गई ट्रेन वाली, तो ट्रेन का भी नया लाइन का भी काम हो रहा है, नया ट्रेन का भी स्टॉपेज मिलेगा, जैसे हमारी आदरणीय सांसद महोदय ने यहाँ से उज्जैन तक का किया है। और 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से रेलवे को लेके बहुत विस्तार पूर्वक काम हुआ है और भविष्य में भी होगा। रह गई बात, आपने जैसे रेलवे टर्मिनल की बात की, जब उस समय यहाँ पर रेलवे उसका मांग हुआ था और आदरणीय नीतीश कुमार जी जब आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने जमीन नहीं दिया, जिसके वजह से रायगढ़ जिला वंचित रहा रेलवे टर्मिनल से। अभी बीच में एक डिबेट में ये बात आ रहा था एयरलाइंस वाला, तो जब उस समय रमन सिंह की सरकार थी और कोड़ातराई में हवाई अड्डा बनने वाला था, उस समय भी कांग्रेसियों ने मिलकर हाई कोर्ट में जमीन के मालिकों के माध्यम से रिट पिटीशन करवा दिया था। हमेशा से कांग्रेस की सोच रही है कि भाजपा जो भी काम करती, जैसे एक ऐड आता है कि सब बदल डालूंगा, तो जितने भी रमन सिंह जी के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे थे, सारे योजना को बंद कर दिया गया है। ये जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमने ये किया, बिजली हाफ की बात करते, बिजली हाफ तो नहीं जानती, मगर हकीकत में बिजली हाफ हो गए, थोड़ा सा अगर पत्ता भी हिलता है तो लाइट बंद हो जाती है। ये बात करते हैं महिलाओं की उत्थान की, महिलाओं के विकास की। आपने 23,000 महिला स्व सहायता समूह की बहनों को रेडी टू का जो काम करते थे उसको छीनने का महापाप आपकी सरकार ने किया है। आपने वादा किया था कि 1,500 रुपया और 1,000 रुपया हम निराश्रित पेंशन देंगे, आज भी वो 350 में ही अटका हुआ है। आपने वादा किया था कि रसोइया लोगों को मिला नहीं है। चलिए जवाब लेते हैं। रसोइया लोग का आपने कहा था
शीला हम तिवारी जी मानदेय जवाब बढ़ा- ले रहे हैं, जवाब समय सुनिए कम है, ना, समय कम है, महिला- जवाब ले रहे हैं हम। मैं- अरुण दो- मालाकार जी, सीधा सवाल, ये जो आरोप बार बार बीजेपी पे लग रहे हैं, रसोइया का मानदेय बढ़ाने क्या का क्यों बात सरकार किए थे, प्रयास नहीं करी अभी है? तक आरोपों में रसोइया कितनी का सच्चाई है? मानदेय दूसरा, नहीं ये इस बढ़ाया मंच से गया क्या है, कमिटमेंट इसका ये करना जवाब चाहेंगे दे। कि सरकार, चूंकि सरकार आपके पास है, चूंकि आप सत्ता में है, तो क्या कमिटमेंट करेंगे जिस तरह से ये मुद्दे यहाँ पे निकल कर सामने आ रहे हैं, मंच पर समस्याएं निकल कर सामने आ रही है, जैसा क्या मैंने- सही है? और निराकरण के लिए क्या कमिटमेंट करेंगे इस मंच से आप? हेलो, जैसा मैंने पहले भी कहा, इन्होंने फिर रमन सिंह के विकास और रेल लाइन में और नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ पर बहुत ध्यान देने की बात कही। तो मैं तो 15 साल के रमन सिंह की सरकार की बात कह दूं, उन्होंने 2100 में धान खरीदने का वादा किया था, प्रति क्विंटल 300 रुपये बोनस देने का वादा किया था। मैं तो सारंगढ़ हूँ, सारंगढ़ में विधायक बना दूँ, जिला बनाने का वादा किया था। कोई वादे उन्होंने पूरे किए। हमारे मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, हर के खाते में 15 लाख की बात किए थे, अच्छे दिनों की बात किए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमने जो कहा है वो किया है। आज सभी वर्ग के लोगों के लिए, इस बैंक किसानों में के जो लिए, युवाओं के कांग्रेसियों लिए का पैसा है, हम एक के बाद अगर एक के बाद पैसा आ हम जाएगा, विकास के नाम तो से एक-एक वोट लोगों मांगने के वाले खाते लोग में हैं। 15 लाख जब भी चुनाव आता है, शीला तिवारी भारत जी, पाकिस्तान, 15 लाख हिंदू देने की बात मुस्लिम, नहीं की है। अरे आप विकास के शीला नाम तिवारी से जी, वोट बोलने दीजिए, मांगो, बोलने दीजिए। काम जी। के नाम से वोट मांगो। हम लोग काम के नाम से वोट मांगने लोग हैं, और हमने छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के लिए काम किया है। जनता आज खुश है, फिर रायगढ़ की 5 सीटें जीतेंगे, और आज 14-13 सीटें में आ गए हैं। इनकी हालत ये है, मैं इनको अच्छे से मेहनत के चलिए, प्रयास चलिए, करो कि अच्छे से चलिए, चलिए। सरकार तो हमारी फिर से बन रही चलिए, है। शुभकामनाएं अच्छे काम हमारी के बलबूते शुभकामनाएं बन रही है। हैं। हमने जो योजना वादा किया था वो पूरा किया है, इस बलबूते सरकार बन रही है। जिंदगी बात चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जनसंवाद के इस मंच पर जिस तरह से मुखर होकर आपने मुद्दे उठाए हैं, समस्याएं गिनाई हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बनकर नहीं रहेगी, जल्द ही इसका निराकरण होगा। तो इस मंच पर आप सभी का आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।